हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। पिछले सेशन में हमने एक महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस किया था। करने के अंत में ही चिर विश्राम है। मतलब हम लोगों की गहरी जो मांग है उनमें से एक है परम विश्राम की। हमको डीप रेस्ट चाहिए। हम कुछ न कुछ करने में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? कुछ न कुछ इच्छा, कुछ न कुछ इनसिक्योरिटी को अवॉइड ज़िंदगी भर करते रहते हैं। न इच्छा पूरी होती, न डर की जड़ें निकलती हैं। तो होता क्या है, हम करने में लगे रहते हैं, शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से। जैसे किसी के काम बाकी हो तो उसको रात में सपने आ रहे हैं या कुछ उसको प्लान आ रहे हैं, कुछ ध्यान में भी बैठता है तो कुछ न कुछ करने की लगी रहती है। उसको कहते हैं कि क्रिया की आसक्ति, या ऐसा कहो कि स्ट्रेस, कि कुछ करना है, ये करना है, करने की धुन लगी है। मतलब कुछ निपटाना है, निपटाने का लोड सर पे चढ़ा है। तो उस दृष्टि से आप समझोगे ये बात कि करने के अंत में ही चिर विश्राम है। कि जैसे ऐसे मन में हो कि जो करना था वो मैंने कर लिया, जो निपटाना था निपटा लिया। तभी मूक सत्संग के लिए भी ये सजेशन रहता है कि जो काम में लगे हो उसके बाद भले ही थोड़ी देर के लिए विश्राम आए, पर क्योंकि आप देखो कि फिर कुछ ना कुछ करने की मन में लग जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी काम है वो नहीं करने, बात वो नहीं है। बात ये है कि एक मन में हमेशा लगा है कि अरे मेरे इतने काम बाकी, इतने काम बाकी, तो उसमें ही मन बहराया रहता है, बौराया रहता है। तो जब आप कोई काम करते हो तब थोड़ा स्पेस होता है, थोड़ी देर के लिए तब मूक सत्संग करो तो एक सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है। एक उपयुक्त समय है, पहले और बाद में, कार्य के पहले कार्य के बाद। तो यहाँ ये कहा गया, करने के अंत में ही चिर विश्राम निहित है। विश्राम साधन है और असत का त्याग सत्संग है। विश्राम साधन है, मतलब अपने आप होने वाली चीज़ है, और जो करना है वो सत्संग है, वो है बुराई का त्याग। बुराई चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, उसे छोड़ना है। विश्राम की प्राप्ति है, उसका त्याग नहीं हो सकता। मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं, उनके बिना चल सकता है, पर विश्राम ऐसी चीज़ नहीं है। विश्राम के बिना नहीं चल सकता, आराम के बिना नहीं चल सकता। आप दिन भर काम करो, कम करो, ज़्यादा करो, वो सब ऑप्शन है, लेकिन बिना आराम के किसी की ज़िंदगी चलेगी? बिना विश्राम के? ठीक है। तो कुछ चीज़ हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं, तो उनमें से एक मन का, शरीर का, इन सब का आराम है। तो मन का आराम जिसमें कि विशेषकर हमें तब मिलता है जब हमारी इच्छाएं कम होने लगे और मन में आपाधापी, संकल्प, विकल्प, कुछ करना है, कुछ पाना है, कहीं पहुंचना है, ऐसी जो दौड़ लगी है मन में भ्रम के कारण। भ्रम ही है कि हम कुछ बन जाते हैं, फिर इच्छाएं हो जाती हैं तो उनको अचीव करने के लिए टारगेट सेट हो जाते हैं, और फिर उस टारगेट अचीव करके जिस सुख की हम कल्पना करते हैं वो मिलता नहीं है, और जब मिलता नहीं तो थोड़ा विराम मिलता है, फिर दूसरी चालू हो जाती है। और जो विराम काल है, जो एक इच्छा पूर्ति के बाद जो समय आता है, उसमें एक थोड़ा आराम मिलता है। वो आराम या सुख वो किस वजह से मिल रहा है? कोई ज़रूरी नहीं वो इच्छा पूर्ति की वजह से मिल रहा हो, कि उसमें जो सुख मिल रहा है और जो सुकून मिल रहा है, कोई जैसे मान लो कोई नौकरी ढूंढना चाह रहा था, या कोई शादी करना चाहता था, या कोई बच्चे चाहता था, या बच्चों की शादी चाहता था, तो वो थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए लगता है फुर्सत, फिर दूसरी इच्छाएं चढ़ जाती हैं, दूसरे बवाल चढ़ जाते हैं, दूसरी जिम्मेदारियां सर पे सवार हो जाती हैं। तो देखो, सर पे कुछ ना कुछ सवार ही रहता है ज़िंदगी भर, तो हमें आराम कब मिलता है? तो हमें दिमाग में ये नहीं आता है कि इसमें हमारी सोच की भी कुछ समस्या हो सकती है। हम सोचते हैं नहीं, ये चीज़ ख़त्म करके ही चैन मिलेगा, और संस्कार कैसा हो जाता है? हमेशा आगे की ओर भागने का, हमेशा भागने का।
हमेशा कुछ ना कुछ लोड लेने का। तो जब हम अपने मन को ऐसा संस्कृत कर रहे हैं हर क्षण कुछ ना कुछ लोड लेने का, जो कि बड़ा एक एक सॉफ्ट एंटिटी है जो क्षण क्षण उसमें वो संस्कार डाल रहे हैं, और फिर सोचें कि हम इसको एकदम से बदल के हम एकदम ध्यान लगाएं और मन लग जाए, फिर ध्यान लगाते हैं, फिर उसके लिए रोना हम लोग को आता है कि अरे मन नहीं लग रहा है, बहुत विचार आ रहा है, मैं बैठता हूँ तो बहुत विचार आ रहा है। अरे ज़िंदगी भर विचार हमने ठूसे हैं, ज़िंदगी भर मोमेंटम दिया है, तो उस वक्त विचार नहीं आएंगे तो क्या आएगा, कहाँ चैन लिया है। तो इसलिए हमको थोड़ा जब काम कर रहे हैं तब भी एटीट्यूड ढंग से संभालने होंगे कि क्यों हमारे मन में आपाधापी है, थोड़े एम्बिशंस या जो भी चीज़ें माया की हैं, माया यानी कि जो हमारी उल्टी दौड़ लगी है, उसको क्वेश्चन करना होगा, उसे रोकना होगा, होश जगाना होगा, तब जाके हमारी ऐसी तैयारी होगी कि हम ये स्वीकार कर पाएंगे कि हमें चाहिए, कि हमें आराम चाहिए, हमें विश्राम चाहिए। फिर जब वो बनते बनते हम डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ में गलतियां कम करेंगे, और फिर जब ध्यान के लिए बैठेंगे तब मन थोड़ा शांत होगा, और मन ध्यान के समय भी वो गलतियां दोहराने की कोशिश करेगा जो व्यवहार के समय थी। फिर ध्यान के समय हमें जो मूक सत्संग की सावधानियां हैं या इन जनरल हमारी टेंडेंसीज निकलेंगी, पुरानी भी जो स्टोर हाउस में जमा हैं पूर्व जन्मों की, या इस जन्म में जो भी गलतियां की हैं तो उनके इम्प्रेशंस हैं, या जो ज़्यादा सुख कहीं लिया है उसकी चिपकान है, तो वो प्रकृति साफ करती है, तो वो निकलता है, तो फिर हमें सावधानी रखनी है कि ये पुराना प्रभाव है, निकल रहा है, नया कुछ नहीं है, हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसे निकलने देना है। तो वहाँ हमारा जैसे मान लो कोई दोष है, अहंकार है या ममता है, कंट्रोल करने की बहुत आदत है, अथॉरिटी अधिकार जमाने की, तो वो उस प्रोसेस में भी बाधा डालने लगेगी, वो अंदर से प्रकृति को साफ नहीं करने देगी। उसे तो पूरा मान रखा है ना, ये पूरा एरिया मेरा है, इसमें मैं जो चाहूँ वो हो। अब वहाँ है तो अपना है नहीं, लेकिन प्रकृति चुपचाप से साफ कर रही है उसे। तुम्हारा है बाबा, चलो मान लिया, लेकिन प्रकृति तो भी उसे साफ कर रही है उसी का ही, उसे ही पता है कैसे साफ करते हैं, नेचर को ही पता है, धर्म को ही पता है, भगवान को ही पता है कि उसे कैसे साफ करते हैं, तो वो कर भी रहे हैं चुपचाप से। तुम ऊपर से अधिकार जमा रहे हो, जैसे बच्चा है, क्या ये चीज़ मेरी है, मैं इसे खेलूंगा, बहुत गंदी हो गई है, तो भी माँ साफ करती है उसे, छीन के चलो तुम्हारा है लेकिन थोड़ी देर के लिए दे दो, मैं साफ करके देती हूँ, तो ऐसा कुछ। तो उसमें लेकिन हमारी दादागिरी, हमारी दखलंदाजी, हमारा कंट्रोल करने का स्वभाव, हमारा रिएक्ट करने का स्वभाव उस प्रोसेस में भी आड़े आता है। तो व्यवहार में भी समस्या हो रही है हमें इन सब टेंडेंसीज से, और ध्यान लगाने में भी, ध्यान में रहने में भी, जब भी शांत होते हैं तब भी। तो कामनेस डेवलप नहीं हो पा रही, तो हमें एक क्लियर विजन नहीं हो पा रहा है। जब मन ही शांत नहीं है, पानी खौल रहा है मान लो, तो उसमें नीचे क्या क्या है वो दिखता ही नहीं है। तो जब मन शांत होता है तो नीचे क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, उसमें विकार हैं कि कितने गुण हैं, क्या हैं, वो साफ साफ दिखता है, समझ में आता है। तो जो देखना आना ही एक इस साधना की तैयारी होती है कि हमें जीवन में अपने अनुभवों का भी विश्लेषण करते रहें, समझते रहें, तो उससे भी देखना आता रहता है, एनालिसिस होती रहती है। और जब शांत हों तब भी जो मन में उठे उसको भी समझें, उसका नेचर समझें क्या है वास्तव में, तो फिर हमारी आँख खुलने लगती है। आँख खुलने का मतलब कुछ ऐसा वैसे अर्थ में न लेना, आँख खुलने का मतलब समझ में आने लगता है, ज्ञान की आँख खुलने लगती है। शायद वही तीसरे नेत्र का शंकर जी के इशारा है कि आपकी एक ये दो आँखें तो स्थूल हैं, ज्ञान की आँख आज्ञा चक्र के बीच में, कि समझ में आने लगता है, दिखने लगता है कि वास्तव में चीज़ क्या है, ऊपर क्या ओढ़नी ओढ़ के आया है विचार और भीतर में क्या है। या कभी कभी हमें जो गिल्ट में चीज़ें डाल रही हैं या कुछ वैसी हो रही हैं, भीतर हो सकता है हमारे कुछ पॉजिटिविटी हो, पर गलत चश्मे से देख रहे हैं, तो उसी चीज़ का हम गिल्ट बना रहे हैं, उसी चीज़ का हम कुछ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं जिसको देने की भी ज़रूरत नहीं है, और उसको हम अपने मन को दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो हमें देखना आने लगता है, क्लियर सीइंग, कि चीज़ जो है जैसी है वैसी दिखने लगती है, चाहे मन के तल पे उठे, चाहे शरीर के तल पे कोई अनुभव जागे,
शरीर अनुभव भी जो है वो शरीर और मन के कॉम्बिनेशन से ही तो उठता है। तो वो भी समझ में आने लगता है कि यदि कुछ अटपटा भी है, कुछ अनडिज़ायरेबल भी है, अनप्लेजेंट है, तो हम उससे द्वेष नहीं करते। समझते हैं कि क्यों चीज़ हो रही है, किस का वजह से हो रही है। कुछ खाना उल्टा सीधा खा लिया है, या कुछ मौसम का हो सकता है, या बुढ़ापा आ रहा है, एजिंग हो रही है, तो 50 टाइप के दर्द तो उखड़ेंगे ही। उसकी स्वीकृति होगी और उसकी वैल्यू भी होगी कि बुढ़ापा है, दुख है, ये सब जागेगा। तो ये होता है नेचर को देखना, एलिमेंट को देखना कि जो भी अनुभव है उसमें क्या एलिमेंट है, कि दुख है तो ये जो बना है वो बिगड़ेगा, देर सवेर बिगड़ेगा, और अभी भी बिगड़ रहा है, बदल रहा है, तो ये तो इसका स्वभाव है। तो जैसे ही हम स्वभाव को समझते हैं तो स्वीकृति आ जाती है। तो भले ही पेनफुल है, पर स्वीकृति आने से, समझने से, उससे हमारा राग द्वेष कम हो जाता है। तो इसका बड़ा फायदा ये होता है कि हम उससे बंधते नहीं हैं, उसमें लपटते नहीं हैं, कि रोना धोना नहीं चलता है। एक दुख होता है, और एक दुख का भोग होता है, और एक दुख की समझ होती है। तो दुख की समझ तो हमारे दुख को कम कर देती है, जितना एक्चुअल हो रहा है जिस क्षण उतना ही रहता है, और उससे समझते भी हैं कि अपने हाथ में नहीं है। तो दुख से ही कितनी चीज़ें मिल गई, कि कोई पेनफुल एक्सपीरियंस है उसी से काफ़ी चीज़ें मिल गई। और यदि गलत देखा तो दुख को भोगते हैं कि हमारे घुटने दर्द कर रहे हैं, हमारा ये हो रहा है। दूसरे से भी बात करते हैं, वो उसको अपने घुटने याद आते हैं। हम अपने बच्चे की कंप्लेन करते हैं, वो उसको अपने बच्चे की कंप्लेन याद आती है। हम अपने पति के बारे में बातें करते हैं, उसको अपने पति, अपनी पत्नी की बुराई करते हैं, उनको अपनी। ऐसे ही कुछ ना कुछ जैसे ही हम उसको लेके कंप्लेन, रोना धोना, या माइंड में स्पायरलिंग या प्रोलिफरेशन ये सब बढ़ता है, तो हम वही मुंह खोलते हैं बाहर, और बाहर गंदगी फैलाते हैं। और बाहर वाला अपनी वो सुनता थोड़ी ना, वो भी परेशान है, वो भी तो गंदगी पे गंदगी बढ़ती रहती है। तो चर्चा में भी कोई ढंग की चर्चा नहीं हो पाई कि कोई किसी की सुन ले, कोई किसी को समझ ले। खुद को ही समझाने की हम सबको चेष्टा रहती है प्राय, और अपने बारे में बताना, अपने मी एंड माई वर्ल्ड की स्टोरीज बाहर फ्लोट करते रहना नित्य निरंतर, वो भी पेनफुल स्टोरीज। तो इसको कहते हैं दुख का भोग, दुख की समझ नहीं, कि जो जिंदगी में दुख है थोड़ा बहुत नकली है, असली है, जैसा भी है। कभी कभी नकली दुख भी आदमी फ्लोट कर रहा है, कि सामने वाला रो रहा है तो हम भी रोने लगे, उसका रोना हम क्यों सुनेंगे, उसके रोने के कारण हम पे दुष्प्रभाव न पड़ जाए। तो कई प्रकार की मान्यताएं, कई प्रकार के अज्ञान से जुड़ी बातें फ्लोट हो गई हैं, उनमें कोई तथ्य नहीं है, और कितना तथ्य है कुछ पता नहीं। गहराई से देखो तो साफ साफ ये दिखता है कि मन में कुछ बातें उठती हैं, शरीर में कुछ एक्सपीरियंसेस उठते हैं, उनमें कुछ हमें प्लेजेंट लगते हैं, कुछ अनप्लेजेंट लगते हैं। कोई वे आउट नहीं है, उनको एक्सपीरियंस करो, उनको समझो, उनका नेचर समझो, और धीरे धीरे यहाँ से हमारा अटैचमेंट या जो भी इनसे जुड़े विकार हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि मन के जो उल्टे पैटर्न्स हैं वो थोड़ा ठीक हो जाएं, उससे एक परमानेंट इलाज होता है। दुख से हम परेशान होते हैं, और एक होता है दुख की समझ, कि दुख जैसा है, जितना है उसको समझा, उसका नेचर समझा, और उससे व्यथित नहीं हुए। तब हमने दुख को समझा, तब हमने ठीक से देखा, तो इसको बोलते हैं क्लियर सीइंग। तो विजडम हमें क्या देती है? एक आंख देती है, एक तीसरी आंख। ये दो स्थूल आंखों के अलावा एक तीसरी आंख, जिससे हम समझते हैं। और ये तीसरी आंख डेवलप कैसे होगी? जब हम इसका सदुपयोग करेंगे, जब हम चिंतन मनन करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, शांत होंगे, थोड़ा देखेंगे, समझेंगे कि हो क्या रहा है, बिना किसी बायस के ऑब्जर्व करेंगे, और जो भी छोटी मोटी प्रिय अप्रिय घटना हो उसमें तुरंत रिएक्शन की बजाय देखेंगे कि क्या हो रहा है, और मेरा जो ऑटोमेटिक रिएक्शन वो क्या आ रहा है, और ये क्यों हो रहा है, और कैसा होना चाहिए, और क्या इतनी रिएक्शन की ज़रूरत है। तो ये सब खुद के बारे में जानने की बात है, कि हम ऑटो पायलट मोड में कैसा करते हैं, और इस वक्त कितनी ज़रूरत है, मतलब रिएक्शन और रिस्पॉन्स में कितना गैप है। इसको बराबर धीरे धीरे कई कई अनुभवों से जांचते रहें, समझते रहें। यही ज्ञानपूर्वक साधना करना है।
हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।